हाँ तो नमस्कार जी। हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। आपका बहुत सारा प्रश्न रहता है कि क्या इस मॉडल पेपर से हमारे बोर्ड एग्जाम में जो होता है बोर्ड एग्जाम में कितना प्रश्न लड़ेगा। यहाँ से देखिए, आपका लड़ने के तो 75% भी लड़ सकता है और नहीं लड़ने का 0% भी लड़ सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं कि यहाँ से कितना लड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ की ये आपको देता है देखने के लिए कि आपका ये जो पैटर्न रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में कैसा रहने वाला है। ठीक है, जी इसी के अनुसार आपका बोर्ड एग्जाम में पैटर्न रहेगा। ठीक है, इसी के अनुसार आपका बोर्ड एग्जाम में पैटर्न रहेगा, जिसमें से आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके सारे सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका यहाँ से हमारे सीट में 50 अंक का जो रहे नंबर वो उसको भरना आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एक नंबर में आपका है, यहाँ एक नंबर में देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का अच्छेद नाम से किसने किया है। तो ललई सिंह, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ललई सिंह ने किया था। ठीक है, एलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर ललई सिंह यादव ने किया था। और 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी है। तो ये गंभीर दोषों से युक्त है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है। तो गुरु नानक जी ने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकत्र होना चाहते। तो वो अपने गोविंद के साथ एकत्र होना चाहते। किसके साथ? गोविंद के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कन्नड़ कहानी से दही वाली मंगम्मा कहानी का कन्नड़ भाषा से अनुवाद किसने किया। कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया। तो बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ए नारायण ने किया था। 6 नंबर प्रश्न आपका, दही वाली मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था। तो रगम्पा जो था वो मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं, नंदनी शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहाँ से हुई थी। पटना कॉलेजिएट से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन होते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं। आलो आलो रेसिमा आरती, ये तो तीनों है। ये मोहिनी जो है ये आपका सेन साहब की पुत्री नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। 9 नंबर देखिए, रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। ठीक है, सवैया छंद में रसखान थे। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन के कवि रसखान के आराध्य कौन थे। तो कृष्ण जी। कवि रसखान के आराध्य थे कृष्ण जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मूर्छा क्यों गए। बाढ़ के कारण यहाँ वहाँ के लोग जो थे वो मूर्छा गए थे। ठीक है, बाढ़ के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसे भेजा था। तो अपने बड़े पुत्र अच्युत के भेजा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, बड़े पुत्र अच्युत को। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। मतलब स्वीकार नहीं किया। तो नाइट की उपाधि जो था मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा दी गई और स्वीकार कर दिया था। क्या? नाइट की उपाधि। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन के, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं के प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, हिंदू धर्म को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर कवि है। तो प्रेम के पीर कवि आपका रस खान है। ठीक है, प्रेम के पीर कवि आपका रस खान हो जाए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका देखिए, क्वेश्चन, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो कवि घनानंद जो थे अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। प्रेमिका सुजान के आंगन में। ठीक है, प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर जो थे वो गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे। ठीक है, ये सब आपको तो हम पढ़ाई है, आपको याद ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को
हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते। तो कुसुम जो थे उसके गांव के पागल लड़के वो ठीक हो गई थी, इसलिए सब वही इसको सलाह देते थे कि अपना बेटे हुए जाओ कराओ भर्ती, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आलोक पर्व के लिए, ऑप्शन नंबर एक का राइट आंसर आलोक पर्व के लिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, काम सूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वत्ससेन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी का राइट से वत्ससेन, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट से द्विवेदी युग के थे, ठीक है। 22 नंबर को स्वदेशी पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीय की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या पढ़ने के कारण भारतीय की बुद्धि विदेशी हो गई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। 23 नंबर क्वेश्चन, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन, क्या है? एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर शीर्षक कहानी में बल्लीमाल अपनी लड़की पर आपत्ति के साथ मदुरै स्थित वरिष्ठ अस्पताल किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे में बैठ के वो प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी आपका राइट आंसर था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो भोज आपका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और संदर्भ के प्रेमी कवि को संवेदनशील व्यक्तियों से परिपूर्ण है, ठीक है। 27 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, जो ये आपका संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, ठीक है। प्राकृतिक और संदर्भ से आपका सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिता रहे थे? तो फुटपाथ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन 29 आपका, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो खुद ही किया था, साबरदया उसका लेखक जो है वो हिंदी में भी लिखा था और राजस्थानी में लिखा था, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया? तो होली के बाद सीता के पुत्रों ने अपने माँ को बारी बारी रखने का निर्णय लिया, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? कौन शीर्षक कहानी आपका पुरस्कृत हुई थी? डिप्टी कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक के साले आए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था रामधारी सिंह जी का जन्म, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावरे और हल कहाँ क्या बनने वाली है? तो राजदंड बनने वाली, क्या? राजदंड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी लेखनी से वाल्मीकि कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिपादित चेतना के आधार पर हुआ? किसकी रचनाओं से लेकर किसके? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, रामविलास शर्मा के लेखनी से लेकर, रामविलास शर्मा के लेखनी से, ठीक है, रामविलास शर्मा के लेखनी से। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, 36 नंबर का, हिरोशिमा कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो परमाणु बम। हिरोशिमा कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ है परमाणु बम, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखें। 37 नंबर क्वेश्चन में आपका, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा? तो स्कूटर खरीदा था पंडित बिरजू महाराज ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक में कवि कुमार नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या कविता किस कविता से संग्रहित है? किस कविता से संग्रह है आपका? इन दिनों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दिनों कविता से संग्रह है, इन दिनों कविता से। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति
शीर्षक है ल मादा मोजेल द अवेन्यू। लो मादा मोजेल द अवेन्यू, तो पिकासो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन के हमारी नींद शीर्षक कविता में किसकी जीवन चक्र जो पूरा हो जाता है, तो मधुमक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है। 41 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था, ठीक है। बताइए, तो आपका नौकर की कमीज ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाए। नौकर की कमीज पर फिल्म भी बना था, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गो वर्ण की तुलना अक्षर लिखते व बालक के प्रसंग में किससे किए, तो टूटते गमला से किया। टूटते गमला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा से रचित है, किस विधा में रचित है। नौबत खाने में इबादत व्यक्तित्व चित्र है आपका, ये व्यक्तित्व चित्र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की डेढ़ियों का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाले मंगल ध्वनि का जिक्र है, तो बालाजी है ना, बालाजी मंदिर, ठीक है, बालाजी मंदिर, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला था, तो ये आपका वनलता सेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वनलता सेन, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, उल्लू जो बोलता है तो कपास के पैर पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 47 नंबर, महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया शिक्षा है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में है, किसका, तो रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाए। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपका, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, कवियों के नयन पे, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालव्य जो बोलते हैं, कंठ जो आपका ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। लो, देखिए लो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या आपका, लो वर्ण का लो बोलिएगा आपको, ये आपका दंत हो जाएगा, लो से आपका लो बोलिएगा तो दांत में सटेगा, लो, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, निम्नलिखित में अघोष कौन है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, ठो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठो जो आपका अघोष वर्ण है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, उसे क्या कहते हैं अनुनासिक स्वर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन में आपका उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उस सुर को क्या कहते हैं, उस सुर को कहते हैं स्वर्घात, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प फ ब भ म और चो वर्णों के पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होता है क्या, पहले वाले का उच्चारण होता है आपका मो के समान, किसके समान, मो के समान, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 59 में आपका है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को देखिए, 60 नंबर में अंग्रेजी के जिन शब्दों में आर ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर अ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 60 नंबर का आपका हो जाएगा आद्रचंद का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है आपका, तो शयन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शयन, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, पंचम का संधि विच्छेद करिए, तो
पमजोर-चम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पमजोर-चम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव शब्द में कौन सा वर्ण है? तो अगर तारक से होगा तो क्या मुदंश, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो ये आपका जो पूर्ण विराम है, ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम है और ये आपका विस्मयादि बोधक प्रश्नवाचक है, ठीक है, समझ गए। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पूर्ण विराम। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समग्र पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। योजक चिन्ह जो है आपका, योजक चिन्ह ये दो पद को जोड़ता है, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आपका होली ये तो है, नहीं, ममता नहीं, दल नहीं, तो पानी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? कौन बहुवचन है? नारी वृद्धा, नारी वृद्ध आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर बहुवचन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 69 को देखते हैं। 69, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन है? चित्रकला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, चित्रकला, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग का शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, तो इत्र जो आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, इत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण है? विभक्तियां अधिकरण है, तो को के लिए या का के की रा रे, का के की रा रे, में पर आपका अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण में पर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा झुकना चुकना सहायक क्रिया आती है, उस उनसे उनसे क्या होता है? उनमें आपका 72 का आंसर हो जाएगा उनका आपका ने और को का प्रयोग होता है, ने और को का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लड़का पेड़ से गिर गया, किस इस वाक्य में कारक क्या है? तो अपदान कारक, कौन सा अपदान कारक? अपदान कारक में जुदाई का बोध होता है, ठीक है, जुदाई का, अपदान कारक में जुदाई का बोध होता है, समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। 74 में आपका है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द शब्द कहते हैं, किंतु जब वह किसी वाक्य में प्रयोग दिए जाते हैं तो तब क्या कहलाते हैं? किसी वाक्य में प्रयोग जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? सर्वनाम आपका 11 है, और पूछा जाएगा कितने प्रकार का है, तो तब बताइएगा 6 प्रकार का, ठीक है। जब कितने प्रकार पूछेगा तो 6 और कितने हैं तो 11, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? किस भेद से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए अन्य पुरुष से संबंधित है, ठीक है, अन्य पुरुष से। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन को, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेष कहते हैं, जो विशेषण का विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण है, विशेषण क्या है? क्षत्रिय जो है साहसी होते हैं, कैसे? बहुत साहसी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बड़े साहसी होते हैं, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में? उसे धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अवयव है? कौन कालवाचक अवयव है? कौन? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, अवश्य जो है कालवाचक अवयव है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 81 क्वेश्चन को नंबर, निम्नलिखित में बलदायक निपात है क्या है? का जो बलदायक निपात है क्या है वो? ठीक है ना, गरीब, ये मैं पता नहीं इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसे पता नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के? तो शब्द 3 प्रकार के। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो चंचू जो आपका तत्सम तद्भव है, तत्सम, ठीक है। तद्भव शब्द कौन होगा? जो हिंदी का हुबहू शब्द रहेगा उसे तद्भव कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तद्भव, ठीक है। और जो
संस्कृत में रहे थोड़ा अवश्य तत्सम। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है सुपरिभाषित नहीं सुभाषित। सुभाषित शब्द में उपसर्ग, तो सुभाषित में क्या थे सु, उसके बाद भाषित, सुभाषित, ठीक है, सुभाषित, समझ गए। तो पहले क्या आया सु। 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन में आपका खिंचाव शब्द में पढ़ते खिंचाव को पढ़े खिंचाव, आब आ रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। आपका जो 86 नंबर क्वेश्चन में उसमें शुद्ध शब्द क्या है चित्रकार। चित्रकार जो आपका ये चित्कार आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो निरीव। निरीव जो आपका अशुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन सौर शब्द का अर्थ क्या था सलीका। सलीका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सलीका होता है सौर शब्द का आंसर सलीका। 89 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है। संयुक्त अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सूर्योदय और को हंसा जाता है, उनसे कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उनसे कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य उदय हुआ और को हंसा आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को अल्प शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है बहु। अल्प का क्या होता है बहु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द आपका क्या है, एक शब्द है आपका कृतज्ञ। कृतज्ञ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कृतज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं बाचाल, उसे बचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को, तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या था बजरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक। चलिए नौका शब्द का पर्यायवाची तो उड़ुप। उड़ुप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन। दिनकर ने उर्वशी लिखा, तुम और मैं वहाँ चलेगा, सीता ने झूठ कहा था, लड़की ने दही गिरा दी, तो ऑप्शन नंबर आपका लड़की ने दही गिरा दी क्या हो। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दिनकर ने उर्वशी लिखी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य आपका कौन है बाघ और बकरी घाट पर पानी पीता है, उनका बहुत सम्मान हुआ, मेरे लिए पढ़ता हूँ ये मेरे लिए हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, मेरे लिए पढ़ता हूँ, ये शुद्ध शब्द है, ठीक। 97 देखिए दिल का करा मुहावरे का अर्थ तो साहस करना, दिल का करा नहीं कहते, दिल को करा कर लो, पत्थर बना लो, ठीक है। चलिए 98 नंबर पर निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना, तो घुटना टेकना। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ हार मानना है, ठीक है। 99 क्वेश्चन को देखें। 99 नंबर आप भला तो जग भला लोकप्रिय लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। किसी तरह का दायित्व नहीं, एक साथ दो काम, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, दो प्रतिकूल संभावना में आपका 99 नंबर का रहने सूरज है, किसी तरह का दायित्व नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 100 नंबर देखिए 100 नंबर है देसी मुर्गी विलायती बोल। इसका अर्थ क्या है देसी मुर्गी विलायती बोल का अर्थ है अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आपका सारे 100 नंबर ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन एकदम सोल्यूशन दे दिए, ठीक है, एक प्रश्न छोड़े बस। 100 नंबर ऑप्शन का सोल्यूशन दिए। इस साल का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ये ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर के जितने भी ऑल सब्जेक्ट का है तो सभी का हम आंसर कराने वाले, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।